अपना ध्यान रखना। तू भी। राधा, मैं ससुराल जा रही हूँ। तू अपनी माँ का ध्यान रखना। हाँ, और सुन, तू भी शादी के लिए लड़का अहमदाबाद का ढूंढना। फिर हम दोनों मिलेंगे और बहुत सारे गप्पे लड़ाएंगे, है ना? मुझे भूल मत जाना राधा। राजू, सुबह शाम मुझे तेरी कविता के मैसेज आने चाहिए। हाँ, उसके बगैर तो जीने का मजा ही नहीं आएगा यार। कविता मैसेज करेगा ना? पक्का? तुम सबकी बहुत याद आएगी यार।
कौन सा शोर मचा हुआ है तुम्हारे मन में? अरे वाह, अभी से मेरी मन की बात जानने लगे। एक लड़की को घर के बजाय हॉस्पिटल से विदा होना पड़े तो उसके मन में कैसी जंग छिड़ी होगी, ये मैं समझ सकता हूं। मही, ये लो, बापूजी से बात कर लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे वाह, बड़े होशियार हो पतिदेव आप तो। मैं तो धन्य हो गई। हाँ मोटी बहन। हाँ हेमू, तू कैसा है? पहुंच गई? नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं है हम लोग, बस पहुंच जाएंगे। अच्छा सुनना, बाबूजी की तबीयत कैसी है? एकदम खुश। लो आप बात करो। हेलो। हाँ बेटा, बहुत खुश, बस अपने आप को संभालना। हाँ बापूजी, और आप ना अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। हाँ 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 बिल्कुल। अरे चालू रख, ये राजू कब से उतावला हो रहा है तुझसे बात करने। हाँ, दीजिए राजू को फोन। ले। हाँ मई। अच्छा सुन, तेरी कविता करना मत छोड़ना। हाँ, और मैं क्या कह रही हूँ, ये सागर जी की ना इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ पहचान है, तो किसी प्रेस वाले को भी जानते होंगे। तो हम क्या करेंगे, वो प्रेस वाले से बात कर ना तेरी मस्त कविता की किताब छपवाएंगे, है ना? सही है, पर मेरी कविता की तारीफ कौन करेगा? अभी ये हेमू को सुना रहा था कविता में, तो बोलता है कि अभी एक भी कविता ज्यादा सुनाई ना तो वो सिस्टर को बोल के बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दूंगा। कोई बात नहीं राजू, तू टेंशन मत ले। हाँ, और सुन, कविता करना मत छोड़ना। हाँ चल, अब मैं रखती हूँ फोन, सबको मेरी याद देना। और राजू, बापूजी का ध्यान रखना। हाँ, रख गया फोन। थैंक यू। अब शांति मिल रही है। सागर जी, आपका घर क्यों नहीं आया अभी तक? हमारा? अब तुम भी हमारे घर की सदस्य हो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ कि अब बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ मैं। हाय, सालों से जिससे मिलने का इंतजार था वो वक्त आ ही गया। सासू माँ, मैं आ रही हूँ। आपसे मिलना तो बस एक बहाना था जनाब। अच्छा। सागर जी, आपको नहीं लगता ये ड्राइवर मीटर चढ़ाने के चक्कर में, देखिए ना कब से घुमा ही रहा है गाड़ी। ओ ड्राइवर भाई, हम ना अहमदाबाद किसी और दिन घूम लेंगे। हाँ, आप बस हमें जल्दी घर पहुंचाओ। बस थोड़ी देर और, आ ही गया समझो। वैसे मही, मुझे लग रहा था कि तुम उन टिपिकल लड़कियों की तरह, वो होती है ना जो ससुराल जाने से पहले एकदम घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, एकदम सहम सी जाती हैं, वैसा कुछ करोगी। पर तुम तो एकदम खुश नजर आ रही हो। हाँ, ऐसे तो मैं खुश हूँ, पर सागर जी थोड़ी सी, बस थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। मेरी सासू माँ तो कितनी बड़ी हस्ती है यार, पता नहीं वो मुझे देखकर क्या और कैसे रिएक्ट करेंगी। पर नो प्रॉब्लम, मुझे ना अपने आप पर पूरा भरोसा है। ऐसे चुटकी में उनकी प्यारी बहू बन जाऊंगी, मैं उनका दिल जीत लूंगी। सागर जी, पर ऐसे कपड़ों में उनसे मिलना ठीक है क्या? नहीं मतलब, वो बहू क्या साड़ी पहनकर गृह प्रवेश करती है ना, तो मैं क्या करूं? डोंट वरी मही, धूमधाम से दोबारा एक बार फिर शादी करेंगे और सारे रीति रिवाज निभा लेंगे। अभी तो अच्छा मही, तुम्हारे पास वो चुन्नी है ना? हाँ, वही अपने सर पे डाल लेना। अरे मेरे परिवार के लोग बहुत खुले विचारों के हैं, सो नो टेंशन। चलेगा ना? बिल्कुल। हाश, सासू माँ से मिलना है। भाई थोड़ा जल्दी। हाँ भाई, थोड़ा जल्दी चलाओ ना।
अनसुया मेहता। सागर जी, अब मैं ठीक लग रही हूँ ना? परफेक्ट। मस्त। लगता है आज कोई फंक्शन है या फिर पॉलिटिशियन के घर रोज इतने सारे लोग होते ही हैं। नहीं भाई, लगता है कोई फंक्शन है। अरे वाह, इसका मतलब हम मस्त मौके पर पधारे हैं। देखना सागर जी, पार्टी में ना 4 चांद क्या 14वें का चांद लगा दूंगी मैं। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त? कैसे हैं आप? आओ मही, आओ। सेलिब्रेटिंग जर्नी ऑफ 15 इयर्स। अच्छा, आज एक्चुअली पार्टी के 15 साल कंप्लीट हो गया, उसी का फंक्शन चल रहा है। वाह यार। सागर जी, घूसट आदमी आपको घूर रहा है। राम सिंह जी, कैसे हैं आप? अरे सागर भाई, कैसे हो? बात है। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए सागर जी। और बताइए, कैसी धड़क रही है आपके देश की धड़कन? मेरी नहीं, हमारे देश की धड़कन कहिए नेताजी। अरे वाह, सागर जी ने तो सिक्सर ही मार दिया, बॉल भी बाउंड्री के पास और नेता भी। हाँ भाई हाँ, हमारे देश की धड़कन। अच्छा, ये कौन है? पार्टी नहीं कार्य करता है क्या? नहीं, वो घर की कार्यकर्ता। अच्छा, मिलता हूँ। हाँ नमस्ते। अरे केशव भाई, कैसे हो? बहुत दिनों बाद पार्टी वोटी मजे में? फर्स्ट क्लास आ चुका है। आ जाओ। ये अपना घर है। अरे कैसे हैं आप लोग? कैसे आप? एंजॉय कर रहे हैं सब? बस बढ़िया। आओ। अरे सागर जी, ओह क्या बात है, इतने दिन के बाद कहाँ थे भाई? अरे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, से बहुत बिजी हूँ। आप कैसे हैं? अरे फर्स्ट क्लास एकदम। लगे ना। चलिए मिलता हूँ मैं। आज हमारी पार्टी को 15 साल पूरे हुए और इसी खुशी में हमने ये गेट टुगेदर रखा है। इन 15 सालों में हमने कई मकाम हासिल किए और आने वाले सालों में हम कई और मकाम हासिल करेंगे। राजनीति में सिर्फ राजनीति के अलावा और कोई दूसरा खेल नहीं होता, ये तो आप जानते ही। वो मेरे बड़े भाई हैं, रोहित भाई। वो भी राजनीति में है क्या? यस, मॉम की सारी जिम्मेदारी वही निभाते हैं। तो आप क्यों नहीं निभाते? क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट, मेरे देश की धड़कन से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे अगर मैं राजनीति में गया होता तो इस प्रोजेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ता, बेरा खाड़ी गांव में जाता ही नहीं, तुमसे मिलता नहीं, हमें प्यार नहीं होता, हमारी शादी नहीं होती और तुम्हें अनसुया मेहता से मिलने का मौका नहीं मिलता। अरे बस बस बस, मेरी संगत में रहकर आप भी बड़बड़ करने लगे। हाँ यार, और जानती हो, और राजू की संगत में रह के मैं कविताएं भी करने लगा हूँ। आज ये सासू माँ कब आएंगी? आइए ना। अरे रोहित भाई, मैडम अभी तक आई क्यों नहीं? बस आ ही रहे। आप तो जानते हैं मिस्टर कोठारी, मॉम को फंक्शन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनको तो लोगों की सेवा करना पसंद है। मैंने मॉम को बहुत समझाने की कोशिश करी कि पार्टी के 15 साल पूरे हो रहे हैं तो क्यों ना एक उत्सव रख लें, पर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा फंक्शन में पैसा खर्चने से अच्छा है कि वही पैसा जनता की सेवा में लगाया जाए। फिर मैंने कहा पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाकर घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लेते, तब जाके मानी है वो।
विचार है मम्मी जी के, और कब आएंगी? सासू माँ आओ ना, मुझे तुम्हें देखना है, गले लगाना है, जल्दी आओ ना। अरे आ जाएंगे। तुम इतनी क्यों उतावली हो रही हो? वैसे भी अब पूरी जिंदगी है, मिल लेना आराम से। पर सागर जी, आप इतने सारे लोगों के सामने हमारी शादी की बात बोल पाओगे ना? हाँ, बोल तो पाऊंगा, पर महिम, मैं इनमें से कुछ लोगों को जानता हूँ और कुछ को नहीं जानता, तो कोई ना अच्छा सा मौका देखकर मॉम से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। पर सागर जी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, उनको गले लगाना है। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं मॉम से हमारी शादी की बात ना कर लूं, प्लीज तुम उनके सामने मत आना। हाँ ठीक है, पर आप बात कर देना। हाँ सर, मैडम का फोन आया था, वो 5 मिनट में पहुंचने वाली है। सासू माँ आ रही है, और ये लोग सागर जी। यही तो मॉम का ऑरा है। सच में? नमस्कार। आज ही के दिन 15 साल पहले हमने हमारे पक्ष की नींव रखी थी, और इन 15 सालों में हमारे पक्ष ने बहुत तरक्की की है। तो इस खुशी के मौके पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप सबका अगर साथ और सहकार न मिलता तो आज हम इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, तो प्लीज सेलिब्रेशन शुरू कीजिए। हाय राम, मैं तो धन्य हो गई सागर जी, धन्य हो गई। जिनकी एक झलक पाने के लिए मैं गांव-गांव भटकती थी और दूर से देखकर खुश हो जाती थी, और नेक्स्ट टाइम हाथ मिलाऊंगी, फोटो खिंचवाऊंगी, ये सपने देखती थी। आज वो अनसुया मेहता जी मेरे सामने बैठी है, और वो भी मेरी सासू माँ बनकर। हाय, थैंक यू अपने माता, थैंक यू। तो धन्य हो गई सागर जी। सासू माँ प्रणाम प्रणाम। दूर से ही प्रणाम? अरे नहीं नहीं, पास जाकर भी प्रणाम करूंगी, तब तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगी। और वैसे भी सागर जी, इतने महान लोगों के सामने जितनी बार सर झुकाऊं ना उतना कम है। सासू माँ प्रणाम। मैं मही, मिलाओ ना। क्यों देवर जी, कहाँ थे? हाय भाभी। इतने दिनों के बाद आज घर वालों की याद आई है। अरे वाह। चलिए, अब मॉम को ऐसे दूर से ही देखते रहेंगे क्या? चलिए चलिए चलिए।
मम्मी जी। अरे वाह, आज तो इस खुशी के मौके पर मेरे छोटे कुंवर भी पधारे हैं।